अभी आप लोगों ने क्लास ए बी एम्पलीफायर देख लिया, क्लास ए यानी पी एम्पलीफायर भी देख लिया। पी एम्पलीफायर में और क्लास ए बी एम्पलीफायर में क्या अंतर था आपको पता चला? उसमें सिंगल सप्लाई था और इसमें डबल सप्लाई था, यही तो अंतर है ना। जो पी एम्पलीफायर है वो सिंगल सप्लाई से चल रहा था, जैसे उसका जो ट्रांसफार्मर था ऐसे बना देते हैं। पीए जो एम्पलीफायर था उसमें आपका जो ट्रांसफार्मर रहता था, ये मान लो प्राइमरी हो गया और सेकेंडरी में दो लूप होते थे, है ना, 012 या 018 या 024, है ना। एक ग्राउंड होता था, दूसरा जो पॉजिटिव वोल्टेज होता था वो होता था 12 वोल्ट के भी, 18 वोल्ट के भी, और 35, 36, 50 वोल्ट तक के एम्पलीफायर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जो क्लास ए भी था उसमें आपने देखा ए बी का जो सप्लाई है उसमें आपने देखा कि उसमें आपको डबल सप्लाई मिल रहा था ना। उसका ट्रांसफार्मर एक ये 0 बन जाता है और एक प्लस और एक माइनस, है ना। मान लो ये 50 0 50 ऐसे सप्लाई, जब ब्रिज रेक्टिफायर लगा देते हैं तो फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाता था ना, डबल सप्लाई था। अब जो क्लास एच एम्पलीफायर है उसका देखो, क्लास एच एम्पलीफायर में आपको जो ट्रांसफार्मर मिलेगा वो पहले सप्लाई ही जानना जरूरी है, ठीक है। ज्यादातर तो ट्रॉयडल ट्रांसफार्मर होता है। अच्छा, ट्रॉयडल और उसमें नॉर्मल में तो कोई फर्क है नहीं। फोन बंद कर दो, काट दो जिसका भी। इसमें जो आपको ट्रांसफार्मर मिलेगा वो डबल लूप में होगा, ठीक है। कैसा? डबल सप्लाई या ट्रिपल सप्लाई हो सकता है ऐसे। एक ये हो गया, एक ये हो जाएगा, डबल वाइंडिंग हो गया इसमें, है ना। या फिर ट्रिपल वाइंडिंग हो सकता है, ऐसा हो सकता है। एक 2 3 इस तरह से। फोन काट दो, क्या लिखा है कोई बात नहीं। देखो अब इसमें ये हो गया क्या, 0, क्या रहेगा ये 0 या फिर ग्राउंड, है ना। तो ये रहेगा, अगर इधर से देखोगे तो जब ब्रिज रेक्टिफायर लगाकर देखोगे तो ये बन जाएगा आपका प्लस 50 वोल्ट, है ना, और ये माइनस 50 वोल्ट। तो उसके ऊपर वाला आपका प्लस 100 वोल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इससे 100 वोल्ट का लाइन बन जाएगा और इससे माइनस 100 वोल्ट, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, ये 0 वोल्टेज और ये आपका एल वी लो वोल्टेज, ठीक है। ये क्या हुआ, लो वोल्टेज, और ये हो गया एच वी हाई वोल्टेज, है ना। और ये माइनस एल वी हो जाएगा और ये माइनस एच वी। अब इसी में अगर एक लूप और बढ़ा दिया जाए, इसको मैं अभी मिटा दूं, इसी में एक लूप और बढ़ा देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो इसको बना देंगे, अब ये जैसे 100 वोल्ट है तो उस हिसाब से कितना होगा 150, ठीक है, 150 वोल्ट प्लस बनेगा, ठीक है। सेम नीचे भी लाइन बनेगा ना एक, ये माइनस 150 वोल्ट, माइनस 150 वोल्ट, है ना। तो ये जो अभी एच वी था ना, इसको लिख देंगे हम एम वी, मीडियम वोल्टेज, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, और ये हाई वोल्टेज, है ना। इस तरह से 2 स्टेप के भी एम्पलीफायर आते हैं, 3 स्टेप के भी है। तो हम 2 स्टेप भी समझ लेंगे अच्छी तरह से और 3 स्टेप को भी समझ लेंगे। अब इसमें होता क्या है कि कपड़ा लाओ थोड़ा सा साफ। देखो, जो क्लास ए बी एम्पलीफायर था उसमें जो भी आपकी मेन सप्लाई वोल्टेज होती थी उसको पूरा पूरा वहां पर डाल दिया जाता था, है ना। एक बार में ही पूरा डाल देते थे ना। उसमें स्विचिंग सेक्शन का तो कोई सिस्टम था नहीं कि स्विचिंग करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है ना।
एक आपका मेन जो वोल्टेज होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज होता है, और कुछ कुछ एम्पलीफायर में 15-0-15 की सप्लाई होती है आईसी के लिए, है ना। अगर आईसी है तो 15-0-15 लगेगा ही, चाहे कोई भी एम्पलीफायर हो। ड्राइवर सेक्शन जो है लगभग सेम ही है, वो ऑलमोस्ट सेम है। क्लास ए बी का और क्लास एच का ड्राइवर सेक्शन सेम ही है, ठीक है। कोई कलेक्टर आउट का काम करता है, कोई एमीटर आउट, कोई कलेक्टर एमीटर दोनों मिक्स करके काम करते हैं, है ना। हमने आपको दो तो दिखा दिया, एक कलेक्टर और एमीटर आउट जो मिक्स था वो हमने आपको दिखाया, एमीटर वाले दिखाए, है ना। अब कलेक्टर आउट वाले भी एम्पलीफायर होते हैं, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी 2-3 स्टेप के बाद पहले हम आसान वाले देखेंगे, जो आसान बने हुए हैं, ज्यादा सर्किट का झाम नहीं है जिसमें, और साफ सुथरा बने हुए हैं, उस टाइप के एम्पलीफायर पहले सीखेंगे क्लासेस के, फिर उसके बाद हैवी चले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, जैसे जो आपका एम्पलीफायर था उसमें एक ड्राइवर सेक्शन होता था, है ना, एक आपका आउटपुट स्टेज होता था, है ना, जिसमें आपके ढेर सारे ट्रांजिस्टर होते थे कि नहीं, जिनके एमीटर पर रजिस्टर लगा करके ये स्पीकर लाइन बन जाता था, है ना, ऐसा करके होता था कि नहीं ऐसे। यहां पर हम स्पीकर चलाते थे ना, तो इधर आपका पॉजिटिव वोल्टेज होता है, इधर आपका निगेटिव हो जाता है ना, ये आपका हो जाता था ड्राइवर सेक्शन। तो इसमें इन्होंने क्लास एच में क्या कर दिया है, क्लास एच में किया क्या है कि इन्होंने जो ट्रांजिस्टर हैं, वो ट्रांजिस्टर अगर आप लिमिट से ज्यादा वोल्टेज दे दोगे, जरूरत से ज्यादा आप वोल्टेज डाल दोगे, तो ट्रांजिस्टर जो है बहुत ज्यादा हीट होना शुरू हो जाते हैं। मैक्सिमम कितना वोल्टेज का मैंने आपको एम्पलीफायर बताया, 110 है ना, 110 का बताया था ना, कि भूल गए, है ना, 110 का था मैक्सिमम। 50 से लेकर 35 से लेकर 110 तक क्लास ए बी एम्पलीफायर चलता है आपका, है ना। अब ज्यादा अगर आपको डंपिंग फैक्टर बढ़ाना है, या फिर ज्यादा हैवी बेस पंच लेना है, और ज्यादा वाट के स्पीकर चलाना है, तो आपको सप्लाई भी बढ़ाना होगा, है ना। अगर इसमें जैसे सपोज करो यहां पर कितना है, 100 वोल्ट प्लस, कितना 100 वोल्ट, और ये 100 वोल्ट माइनस से चलने की इसकी क्षमता है। अगर इसको हम बढ़ा करके डायरेक्टली इसको कितना दे देते हैं, 150 वोल्ट दे देते, कितना 150 वोल्ट अगर डायरेक्टली इन ट्रांजिस्टर को दे देते हैं जो हमारे आउटपुट वाले होते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर बहुत ज्यादा हीट होना शुरू हो जाएंगे, है ना। अगर हमें ज्यादा वोल्टेज का आउटपुट लेना है तो हमें ट्रांजिस्टर को ज्यादा वोल्टेज देना होगा ना। एम्पलीफायर जितने वोल्टेज ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो वाट का स्पीकर चला पाएगा, है ना। तो अब जो स्पीकर है हमें ज्यादा वाट का चलाना है, तो इसकी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। अभी एक बार में अगर हम ये सप्लाई दे देते हैं तो ट्रांजिस्टर हीट हो जाएंगे और बहुत ज्यादा बार बार जलने लगेंगे, है ना। या तो फिर बहुत बड़ा हम हीट सिंक लगाएं और बहुत बड़ा पंखा लगाएं, उससे जो है कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं इसको कि ये जो ड्राइवर मतलब जो हमारा आउटपुट स्टेज है, ड्राइवर में तो कोई लोड होता नहीं खास, तो इसको हम कोई वोल्टेज से भी चला सकते हैं, लेकिन इसको नहीं चला सकते ना। अब इसके लिए इन्होंने बना दिया है एक स्विचिंग सेक्शन। कौन सा सेक्शन? स्विचिंग सेक्शन बना दिया है। इसको क्या बोलते हैं? स्विचिंग सेक्शन, ठीक है। अब ये स्विचिंग सेक्शन क्या करता है, इसको हम अलग अलग वोल्टेज दे देते हैं। कौन कौन सा? लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज, है ना। ये क्या है? लो वोल्टेज, और ये मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज, है ना। इधर आपका प्लस रहेगा तो नीचे वाला क्या रहेगा? माइनस लो वोल्टेज, और ये मीडियम वोल्टेज, है ना, माइनस का, और ये माइनस का हाई वोल्टेज। ध्यान से समझना, अगर ये समझते हो तो एम्पलीफायर आपको उसमें फॉल्ट समझ में आ जाएगा देखते ही। अब इसमें होता क्या है कि ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई यहाँ पर
डायरेक्ट हाई वोल्टेज नहीं देते, ठीक है। अब ड्राइवर सेक्शन भी है यहाँ पर, तो ड्राइवर सेक्शन को कुछ कुछ एम्पलीफायर में डायरेक्टली हाई वोल्टेज दे दिया जाता है। कौन सा वोल्टेज? ये जो हाई वोल्टेज है ये डायरेक्टली इस ड्राइवर सेक्शन को चलाने के लिए दे दिया जाएगा यहां से, ऐसे करके, ठीक है। ये कौन सा वोल्टेज? हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज ड्राइवर को, ठीक है। ये ड्राइवर बोर्ड हो गया, ठीक है। अब जो स्विचिंग सेक्शन के जो ट्रांजिस्टर मतलब जो आउटपुट स्टेज के ट्रांजिस्टर होते हैं उनको हम स्विचिंग करवा करवा के देंगे, समझ ना। इसके लिए इन्होंने देखो ये कलेक्टर पॉइंट के लिए वायर होते हैं, कलेक्टर पर लगता है ना। अगर हम एमीटर से आउटपुट लेंगे तो कलेक्टर पर सप्लाई देते हैं, और कलेक्टर से आउटपुट लेंगे तो एमीटर पर, है ना। तो हम यहाँ पर एमीटर से आउटपुट ले रहे हैं, कलेक्टर पर सप्लाई देंगे, ठीक है। तो ये जो सप्लाई रहेगी एक डायोड द्वारा इस स्विचिंग सेक्शन से, इधर से एक डायोड लगाएंगे, कई जगह शॉर्ट की डायोड यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। ये शॉर्ट की डायोड लगा करके एक उल्टा लगाएंगे एक सीधा लगाएंगे, लग गया। अब नॉर्मल, जब नॉर्मल रहेगा एम्पलीफायर की आवाज बिल्कुल कम है, उस कंडीशन में जो हमारा लो वोल्टेज है ये डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से जुड़ा होता है? हमारे लो वोल्टेज वाली लाइन से, ऐसे। ये लो वोल्टेज जैसे आएगा तो लो वोल्टेज यहाँ पर परमानेंट आ चुका होगा, ठीक है। लेकिन जो ये मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज है वो वहीं पर रहेगा, यहाँ पर अभी नहीं आएगा, ठीक है। उसके लिए इन्होंने स्पीकर लाइन, ये जो स्पीकर लाइन है ना, इसी लाइन से उन्होंने एक सेंसिंग पिन लगा दिया है उस सेक्शन के लिए, जिससे जब हम इस पे गेन बढ़ाते हैं यहाँ से, जब इसको हम ऑडियो जो है हमारा ऑडियो यहाँ पर बढ़ाएंगे तो ऑडियो बढ़ने के दौरान स्पीकर लाइन का जो वोल्टेज है वो बढ़ेगा। एसी वोल्टेज होता है ना स्पीकर लाइन पर, एसी वोल्टेज बढ़ना शुरू होगा। जैसे ही ऑडियो बढ़ना शुरू हुआ एक लिमिटेड मात्रा के बाद जब ये लो वोल्टेज की सप्लाई जो है दबने लगेगी, उसी समय ये जो हाई वोल्टेज है वो इधर, या फिर मीडियम वोल्टेज पहले इधर भेज दिया जाएगा, ठीक है। कब? देखो इसको मैं पल्स के हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज ये यहाँ पर हमारा जो ऑडियो है वो कुछ इस तरह से चलता है, ऐसे। ये क्या है? हमारा ऑडियो का फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि इस पॉइंट पर आपको मिड फ्रीक्वेंसी दिख रही है, क्या दिख रही है? मिड, छोटे लेवल का ऑडियो है ना। उसके बाद बेस आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, है ना। इसको कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं? लो फ्रीक्वेंसी। बेस आता है तो लो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, और ट्रेबल वाले को हाई फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी इस तरह की होगी जिसमें वोल्टेज बहुत कम होता है, लेकिन जो स्विचिंग की स्पीड है वो बहुत ज्यादा है ना, ज्यादा है ना। शुरुआत से ही मैं आपको बताता चला रहा हूं कि इसको बोलते हैं बेस, यानी लो फ्रीक्वेंसी, है ना। और ये ट्रेबल है जिसको हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। एचएफ बोलते हो, हाई बोलते हो, एचएफ बोलते हो ना, तो क्या फ्रीक्वेंसी निकलता है? हाई फ्रीक्वेंसी, है ना। तो जब देखो, जब हमारा बेस आ रहा है उस समय हमें बड़ा ऑडियो की जरूरत पड़ रही है ना, यानी ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ रही है। तो देखो कुछ सेकेंड के बाद, यहां से यहां तक के बाद जो हमारा ऑडियो है वो मिड में चला गया। जैसे ही आप बेस बजाए, बेस के बाद हमेशा थोड़ा ना बेस आता रहता है, बेस आया ढक चिक ऐसा कुछ आवाज आएगा, है ना। तो जब बेस आएगा उस समय ज्यादा आपको स्पीकर में ज्यादा वोल्टेज देना होगा ताकि ज्यादा भम भम करके आवाज करे, है ना। टेबल आएगा तो चिक 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 ऐसा छोटा छोटा आवाज है ना, यानी छोटा छोटा वोल्टेज। तो इसमें जो स्विचिंग सेक्शन है वो इस तरह से काम करेगा, जब बेस आएगा यानी जब ज्यादा ऑडियो की जरूरत पड़ी है, जब ज्यादा ऑडियो स्पीकर लाइन पर आएगा उसी समय ये यहां से वोल्टेज मीडियम वोल्टेज को भेज देगा, ठीक है।
तो यहाँ पर मीडियम वोल्टेज आ जाएगा, ट्रांजिस्टर को वोल्टेज मिल जाएगा ज्यादा, वो ज्यादा आउटपुट करेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कि नींद आ रही? नींद तो नहीं आ रही। अब जैसे ही ये मीडियम वोल्टेज से भी ज्यादा आपने अगर बढ़ा दिया वॉल्यूम को, ज्यादा ऑडियो की आपने जरूरत ली है, उससे ज्यादा ऑडियो आउटपुट किया है आपने, तो उस समय मीडियम वोल्टेज जब यहाँ पर आएगा और मीडियम भी कमजोर पड़ने लगेगा तो हाई वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर जब आप नॉर्मल कंडीशन में चेक करोगे तो इन ट्रांजिस्टरों पर कौन सी सप्लाई मिलनी चाहिए? लो वोल्टेज, है ना? लो वोल्टेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब आपको स्विचिंग सेक्शन काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, पहले तो स्विचिंग सेक्शन के वोल्टेज चेक करने होते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आते कहां से हैं? पावर सप्लाई सेक्शन से, पीएसयू बोर्ड, है ना? तो पावर सप्लाई से आते हैं वोल्टेज। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो कहां चेक करोगे? पावर सप्लाई में ना, पावर सप्लाई से चेक किए यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि स्पीकर लाइन पर वोल्टेज जाता है कि नहीं जाता है, कब स्विचिंग होती है ना? ये भी तो आपको जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आप यहां से जब गेन बढ़ाओगे, ऑडियो बढ़ाओगे, तो ये जो पॉइंट है कलेक्टर पर आप मल्टीमीटर कंटिन्यू रखना और यहां से आप ऑडियो बढ़ा करके चेक करोगे तो यहाँ का वोल्टेज आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे लो वोल्टेज कितना है? 50 वोल्ट और मीडियम कितना है? 100। मीडियम वोल्टेज 100, तो जो हाई वोल्टेज रहेगा वो कितना? 150, है ना? तो आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ वोल्टेज दिखेगा। 50 वोल्ट तो नॉर्मल रहेगा ही, जब उससे वॉल्यूम बढ़ाएं तो वहां पर आपको बढ़ता हुआ मिल जाएगा ना? तो इस तरह से आपको समझना है। ठीक है, चलो अब प्रैक्टिकली एक एम्पलीफायर का सर्किट बनाते हैं और उस एम्पलीफायर को प्रैक्टिकली बना करके देखेंगे कि किस तरह से वो काम कर रहा है, कितना वोल्टेज आउटपुट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या है, सब कुछ आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको साफ कर दो बोर्ड को, उसके बाद फिर आपको मैं डायरेक्टली सर्किट डायग्राम बना करके दिखाता हूँ।